कली कालेन रूपे कृष्णे अवतार नाम हईते सर्व जगत निस्तार। अर्थात श्री कृष्ण और कृष्ण नाम अभिन्न है। कलयुग में श्री कृष्ण स्वयं हरि नाम के रूप में अवतार लेते हैं। केवल हरि नाम से ही संपूर्ण जगत का उद्धार संभव है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। भक्तों, कल हमने 25वां अध्याय सुना था। आज हम 26वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जी के बीच में बात हो रही। भगवान श्री कृष्ण पाप और पुण्य के बारे में सत्यभामा जी को बता रहे थे और इसी संबंध में एक पुराना इतिहास वह सुनाने जा रहे हैं। आप भी उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवनंतरीपुरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यगामी और मद्यपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। चूंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिष्मतीपुरी जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वहां पाप नाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती है। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांव से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देववाचन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता। वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। वह वहां रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि और जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा। वती ब्राह्मणों और गुरुओं को भोजन करा रहे थे, उनको दक्षिणा भी दे रहे थे। इसीलिए नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसीलिए शिवजी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिवजी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह बीत गया, तो एक दिन अचानक उसे काले सांप ने डस लिया। इससे विहल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल से मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं, तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है। इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बातें सुनकर यमराज ने कुपित होकर काल नेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुद्गर से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुद्गरों से उसका सिर फोड़ते हुए उसे कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कढ़ाई में डाला,
वैसे ही वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर सेनापति यमराज के पास गए और उन्होंने सारा वृतांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए। इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे कि सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहेगा और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज के दूतों ने उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। आज का 26वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आप इसी तरीके से और कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कथा अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बाकी भक्तों तक भी यह पहुंच सके। राधे राधे।